not get it confused. I'm not a scholar or a preacher. I'm just a regular dude who makes mistakes too. But we are reflections true. So I can't talk about me without talking about you. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, आज से 24 या 48 घंटे पहले मेरी नज़र से सोशल मीडिया पर कई सारी पोस्ट गुजरी जिनमें पाकिस्तानी साबिक क्रिकेटर शुएब मलिक एक खातून के साथ पोज देते हुए नज़र आ रहे हैं। बज़ाहिर तस्वीर देखने वाला ये कह सकता है कि ये एक शादीशुदा जोड़े की तस्वीर है, लेकिन इसके साथ सोशल मीडिया पर एक अजीब तूफ़ान बदतमीज़ी भी बरपा है और ये हमारे देसी लोगों की घुट्टी में शामिल है। आई वुड से कि एक तो दिन भर की फ़राग़त, ऊपर से अपना एक कुटनी आपा वाला एक हमारे अंदर उन्सर है। किसी के भी पर्सनल मामलात में दखल-अंदाज़ी हम इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, अफ़गानी इन कौमों का शियार बन गया है, स्लोगन बन गया है। अब शुएब मलिक की मौजूदा अहलिया जिनका नाम सना जावेद बताया जा रहा है, उनके बारे में कुछ खबरें चल रही हैं कि उनकी जो प्रीवियस मैरिज थी वो जब ख़त्म हुई थी तो उन्होंने उस मैरिज की यानी कि उस शादी की जो तलाक हुई है उनको उसकी इद्दत पूरे किए बगैर कहीं और निकाह कर लिया। और फिर मेरे एक्स यानी कि साबिका ट्विटर अकाउंट के सामने एक विकिपीडिया का पेज भी गुजरा जहाँ पर कुछ यूँ लिखा था कि सना जावेद साहिबा को उनके साबिका शौहर ने 28 नवंबर को तलाक दी और फिर उन्होंने शुएब मलिक जो क्रिकेटर हैं उनसे 29 जनवरी को निकाह कर लिया। अब बहैसियत मुसलमान ज़हन में ये बात आती है कि औरत को तलाक के बाद कम से कम 3 कुर या 3 मेंसेस जो हैं वो इद्दत गुज़ारनी होती है। तो डेढ़ महीने से कम वक़्त में औरत को 3 मेंसेस कैसे आ सकते हैं? और अगर ऐसा मुमकिन नहीं है तो ये निकाह इनवैलिड हुआ मोस्ट डेफिनिटली। और इफ निकाह इज़ इनवैलिड तो ये निकाह हुआ ही नहीं है, तो बल्कि निकाह का जो अपोज़िट है वो हुआ है, जो उसका बरअक्स है वो हुआ है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, बल्कि व्हाट पीपल आर ट्राइंग टू से कि निकाह नहीं हुआ, कुछ और हुआ है अलियाज़ु बिल्लाह। तो अब जो लोग इस तरह के वे कंक्लूजन निकाल रहे हैं स्पेसिफिकली अगर इनमें कुछ ख़वातीन भी शामिल हैं, तो मेरा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल आपसे ये है कि क्या हर औरत को 30 दिन बाद हैज़ यानी कि मेंसेस आता है, पीरियड्स आते हैं? अगर आप इस पर इत्तफ़ाक करें तो शायद आपका इस क्लेम का जवाज़ का फ़तवा मिल जाएगा कि ये निकाह गलत हुआ है। लेकिन जो यहाँ ख़वातीन मुझे सुन रही हैं और जो शादीशुदा मर्द हज़रात हैं और जो मेडिकल साइंस का थोड़ा-सा भी इल्म रखते हैं, उनको ये बात मालूम होनी चाहिए कि 2 हैज़ों यानी कि 2 पीरियड्स और औरत के 2 पीरियड्स या 2 मेंसेस के दौरान जो है, कम से कम 15 दिन का वक़फ़ा होना ज़रूरी है। और ये वुमन टू वुमन में वेरी भी करता है, हर औरत का जिस्म जो है दूसरी औरत से जो है क कमोबेश इस मामले में बायोलॉजिकली मुख्तलिफ होता है। और दूसरी बात ये है कि मेंसेस जो है कोई फ़िक्स 5 या 6 दिन की कहानी नहीं होती। ये जो लोग फ़तवा जारी कर रहे हैं ना सोशल मीडिया पे बैठ के, इनको खुद मतलब पता नहीं है कि औरत की जो मिनिमम मेंस्ट्रुअल साइकिल है की जो ड्यूरेशन है वो 3 दिन और मैक्सिमम भी 10 दिन तक चलती है और उसके बाद जो खून आता है वो इस्तिहाज़ा का खून आता है। ख़ैर ये एक शरई बहस है, मैं उसके अंदर नहीं जाऊँगा। तो इस हिसाब से अगर हम एक ऐसी औरत जिनको 28 नवंबर को तलाक हुई है, मैं यहाँ पे सना जावेद का साहिब का नाम नहीं लेता क्योंकि मेरे लिए वो काबिल एहतराम है, जिस तरह मेरी अपनी वालिदा मेरे लिए मेरी अपनी हमशीरा, मेरी बेटी या ज़ौजा मेरे लिए इन अ सेंस के सोशल मीडिया पर लाकर ये सारी डेमोंस्ट्रेटिव बातें ना की जाएँ उनका नाम लेकर। तो मैं भी यही चाहूँगा कि उनके हवाले से ये गुफ्तगू ना की जाए। जनरली एक पर्सपेक्टिव आपके सामने रख रहा हूँ मैं। तो मिसाल के तौर पर एक औरत है जिसको 3 दिन हैज़ आता है और उसके दोनों पीरियड्स यानी कि दोनों हैज़ के दरमियान का जो हिस्सा है वो 15 दिन का होता है। यानी कि 15 दिन के लिए वो पाक रहती है, उसके बाद फिर 3 दिन का उसको हैज़ आता है, फिर 15 दिन के लिए पाक रहती है। ठीक है, इसके अंदर दिन अदयान जो है ऊपर-नीचे हो सकते हैं, दैट्स पॉसिबल। लेकिन यही डेमोंस्ट्रेशन लेके आगे चलते हैं कि क्या ये शुएब मलिक का जो निकाह हुआ है सना जावेद से, क्या ये इनवैलिड इनवैलिड होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं हमारे पास? अगर है तो अच्छी बात तो नहीं है, खैर अच्छी बात तो कहना नहीं चाहिए, लेकिन आपके वारे निहारे हो गए। लेकिन अगर पॉसिबिलिटीज़ हैं तो बहरहाल आप लोगों को थोड़ा एहतियात करना पड़ेगा इसके अंदर। तो फ़र्ज़ करें कि एक औरत को 29 नवंबर को पहला हैज़ आता है और मैक्सिमम 3 दिन के हिसाब से वो हैज़ 1 दिसंबर तक चलता है। यानी कि 29, 30, 31 1 दिसंबर तक चला वो और उसी दिन जो है यानी कि 28 को जो है उनके शौहर ने उनको तलाक दी, 29 को उनका पहला पीरियड स्टार्ट हुआ तो उसके इद्दत का पहला कुर यानी कि पहला ड्यूरेशन 2 दिसंबर को खत्म हो जाएगा। यानी कि 29, 30, 31 सॉरी 29, 30 पहली दिसंबर और फिर ये 3 दिन उनको हैज़ रहा और जो तो इसकी इद्दत का पहला कुर जो है वो पहला ड्यूरेशन 2 दिसंबर को खत्म हो जाएगा। यानी कि 1/3 जो है वो खत्म हो गया। अब 2 दिसंबर समेत 15 दिन की बाकी का ड्यूरेशन भी मुकम्मल कर लेते हैं, तो ऐसी औरत को अगला पीरियड 17 दिसंबर 2023 को होगा। जिसकी जो मुद्दत है अगर 3 दिन की ड्यूरेशन रखें हम, तो वो 17 को स्टार्ट हुआ, 19 को खत्म हो जाएगा, 17, 18, 19 3 दिन रहा और 20 दिसंबर को वो औरत फिर से पाक हो जाएगी।
ٹھیک ہے. اب اس کی جو عدت کا دوسرا ڈیوریشن ہے وہ بھی ختم ہو گیا, 2/3 ہو گیا, اب 3/3 باقی ہے, یعنی کہ 1/3 باقی ہے. تو 20 سے 3 جنوری تک, یعنی کہ 20 29 19 کو ختم ہوا وہ پیریڈ, 20 سے وہ پاک ہوئی عورت, اور 20 سے لے کے 3 جنوری, اگلے سال کی 3 جنوری تک 15 دن کے ایام تک وہ پاک رہی ہے, یعنی کہ پورا 15 دن پاک رہی. اور اس کا تیسرا کر, یعنی کون سا کر, 3rd پیریڈ جو طلاق یافتہ عورت کی عدت کا آخری ڈیوریشن ہوتا ہے, وہ 4 جنوری 2024 کو آئے گا, یعنی کہ 4 جنوری 2024 کو شروع ہوگا, اور 6 جنوری کو ختم ہو جائے گا, کیونکہ اس کو 3 دن پیریڈز آتے ہیں, ٹھیک ہے, 4 5 6 کو ختم ہو جائے گا. یعنی کہ 7 جنوری کو وہ عدت سے فارغ ہو جاتی ہے, اور اگر وہ چاہے تو 7 کو, 8 کو یا 19 تاریخ کو جس سے چاہے نکاح کرے, چاہے وہ شعیب ملک ہو, چاہے وہ شعیب اختر ہو, چاہے بابر اعظم ہو یا بسالت آدم ہو. تو فیس بکی, یوٹیوبی اور ٹویٹری فتاوی مولوی بننے سے اجتناب کریں, اور خدا را یہ اپنے ہی لوگوں کی, بالخصوص جو آپ کے ساتھ آپ کا عقیدہ شیئر کرتے ہیں, ان کی اسیسینیشن بند کریں یار, بہت ہو گیا یہ سوشل میڈیا پر. اس سے آپ مطلب چند ٹکے کے لائکس اور ہارٹ ریئیکشن اور ویورشپ تو لے سکتے ہیں, لیکن اس کا حساب جو ہے نا بہرحال آپ کو جو ہے نا بہت تگڑا دینا پڑے گا. تو میری یہ گزارش ہے, بہت ہی مؤدبانہ گزارش ہے, بہت ہی اچھے الفاظ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی بھی سیلیبریٹی یا ویل نون شخصیت کے معاملے میں جو ہے بے لگام ہو کر جو ہے نا کچھ ڈالنے سے گریز کرے. اول تو آپ ڈالیں نہیں, کیونکہ اسلام اس مزاج کو پسند نہیں کرتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمائی یہ چیز کہ جو تمہارے پرسنل معاملات سے ریلیٹ کوئی بات نہ ہو, لایانی بات ہو, اس میں مت بڑھو. یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمائی ہے. تو بہرحال لیکن اگر آپ کو بہت شوق ہے اس طرح کی باتیں کرنے کا, تو اس سے پہلے تھوڑی سی ادنا سی تحقیق کر لیا کریں کہ میں جو بات کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں اس کے اندر صداقت کتنی ہے, نمبر 1. اور یقین کریں اگر آپ حق کے متلاشی ہیں تو آپ کو کوئی نہ کوئی جواب جو ہے نا ضرور ملے گا اس حوالے سے, انشاءاللہ. تو بہرحال اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بكماله كشف الدجى